हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप? आशा करती हूँ बेटा आप स्वस्थ हैं और अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा संज्ञा, जो कि हमारी पुस्तक में पाठ 9 में दिया गया है। तो संज्ञा में बेटा सबसे पहले हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है बेटा, संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। इसका उत्तर है बेटा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण तथा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आदर्श, दिल्ली, छोटा, सुंदरता आदि। दूसरा प्रश्न है बेटा, संज्ञा के कितने भेद हैं? प्रत्येक का नाम लिखिए। इसका उत्तर है, संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समुदायवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। बेटा वैसे संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जो ये समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा के उपभेद होते हैं। तो कहीं पे ये 3 दिए रहते हैं, कहीं पे 5। आपकी पुस्तक में 5 दे रखे हैं बेटा। प्रश्न 3 है, जातिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा में अंतर बताइए। दोनों में अंतर बताना है, जातिवाचक और भाववाचक में। उत्तर है इनका, जिन संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जबकि जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव, गुण, दशा, व्यापार आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न 4 है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण भी लिखिए। इसका उत्तर है, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चे, शेर, नदी, पुस्तक आदि। इनसे देखिए, इनसे क्या हो रहा है? संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। अगला प्रश्न है बेटा, समूहवाचक संज्ञा को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, जब कोई संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति के स्थान पर पूरे समूह या समुदाय का बोध कराता है, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, सेना, सभा, गोष्ठी आदि। अब बेटा इसका अभ्यास कार्य देखिए। प्रत्येक शब्द के सामने उसका संज्ञा भेद लिखिए। तो इनका भेद लिखना है बेटा कि कौन सी संज्ञा है। प्रभु जातिवाचक, बढ़ाई भाववाचक, मिठास भाववाचक, बचपन भाववाचक, गाय जातिवाचक, चोरी भाववाचक, दूध द्रव्यवाचक, गुच्छा समूहवाचक, दाल द्रव्यवाचक, मक्खन द्रव्यवाचक। अगला है बेटा, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। तो सती, सती का भाववाचक होता है सतीत्व। गुरु गुरुता, बड़ा बड़ाई, राष्ट्र राष्ट्रीय, पराया परायापन, उड़ना उड़ान, ऊपर ऊपरी, गरीब गरीबी, निकट निकटता। अगला है बेटा, उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण तथा भाव आदि के नाम को कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संज्ञा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण तथा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद माने जाते हैं। कितने बेटा?
3, 2, 5। तो आपकी पुस्तक में 5 दे रखे हैं, इसलिए यहाँ पे हम किसे सही करेंगे? 5 को। वैसे हम 3 भी कह सकते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बेटा अगला है, नीचे कुछ शब्द तथा उससे बनी भाववाचक संज्ञाएं दी गई हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। नीचे कुछ शब्द तथा उससे बनी भाववाचक संज्ञाएं दी गई हैं, सही पर सही का निशान आपने लगाना है। तो देखो, मोटा, मोटा का भाववाचक क्या होता है? मोटापा। चालाक, चालाकी। हरा, हरियाली। पढ़ना, पढ़ाई। जागना, जागरण। तो बेटा आपको ये क्वेश्चन के प्रश्न उत्तर अच्छे से याद करने हैं और अभ्यास कार्य को बेटा समझना है और पढ़ना है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।